रात का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हर तरफ धुंध फैली हुई थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामपुर गांव से अजय और उसकी गर्भवती पत्नी नेहा बैलगाड़ी पर बैठकर विजयगढ़ की तरफ जा रहे थे। यह सफर बहुत जरूरी था क्योंकि विजयगढ़ में नेहा के भाई की शादी थी। पूरे गांव में शादी की तैयारियों का शोर था और नेहा तो सुबह से ही शादी की बातें किए जा रही थी। उसके चेहरे की चमक और खुशी साफ दिख रही थी। अजय जी, इस बार की शादी बहुत शानदार होगी। मैं माँ बनने से पहले जी भर के अच्छे पकवान खाना चाहती हूँ। मेरा मन तो अभी से गरम गरम जलेबियों के लिए ललचा रहा है। खा लेना मेरी जान, लेकिन अपना ध्यान रखो। तुम 2 लोगों का बोझ उठा रही हो। रास्ता लंबा है और मौसम बिगड़ता जा रहा है। बादल कुछ ज्यादा ही घिर आए हैं। आप चिंता मत करो अजय जी, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत को हरा देंगे। बस यही हिम्मत बनी रहे नेहा, क्योंकि सफर कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इतनी ही देर में आसमान से बिजली कड़क उठी और बादलों की गड़गड़ाहट इतनी भयानक थी कि बैल भी डरकर रुक गए। अचानक बारिश तेज हो गई और ठंडी हवाओं ने मानो हड्डियों तक को जमा दिया। अजय जी, ये कैसी आवाज है? बैल भी डर गए और देखो, सामने वो भूतिया कोठी खड़ी है। क्या हमें सच में वहीं जाना पड़ेगा? इसकी हालत तो देखो, जैसे बरसों से कोई यहाँ आया ही ना हो। अजय जी, मजबूरी है नेहा, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और हवाओं ने तो शरीर जमा दिया है। अगर यहीं खड़े रहे तो और मुश्किल हो जाएगी। मजबूरी में दोनों ने बैलगाड़ी रोक दी और पास ही खड़ी पुरानी हवेली की ओर बढ़ चले। रास्ते भर सन्नाटा ऐसा था कि सिर्फ बूंदों की टप-टप और बैलों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे एक अजीब सी बेचैनी दोनों के दिलों में होने लगी। जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, उसका डरावना रूप सामने आ गया। टूटी फूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें, काई से भरा आंगन और सीलन की बदबू, मानो बरसों से किसी इंसान ने इसमें कदम तक न रखा हो। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हवेली के अंदर जाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जय जी, ये हवेली मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। बड़ा अजीब सन्नाटा है चारों तरफ। मुझे अपने बच्चे के लिए डर लग रहा है। अजय और नेहा जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजर गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और खिड़कियों से पानी की बूंदें टपक रही थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। हर कोने से नमी की बदबू उठ रही थी, मानो हवेली ने अपने भीतर कोई रात सालों से दबाकर रखा हो। अजय जी, ये हवेली तो अंदर से और भी डरावनी लग रही है। देखो, हर तरफ जाले ही जाले हैं और ये बदबू जैसे यहाँ कोई बरसों से बंद हो। मेरी तो सांस अटक रही। हाँ नेहा, ये जगह सच में वीरान है, लेकिन मजबूरी में सहारा लेना ही पड़ेगा। हिम्मत रखो, हम थोड़ी देर रुककर सुबह होते ही निकल जाएंगे। हवेली बाहर से जितनी वीरान दिख रही थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और अनोखी थी। और उनके पास ही एक बुजुर्ग महिला उन्हें देख रही थी। सफेद साड़ी पहने उस महिला के चेहरे पर बहुत झुर्रियां थीं और उसकी आंखें मानो किसी छिपे हुए राज को बता रही हों। अचानक महिला के होंठों पर एक अजीब मुस्कान आ गई, जिसने माहौल को और भी डरावना बना दिया। अरे बच्चों, तुम लोग कौन हो? पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। अपना नाम तो बताओ और ये भी कि इस हवेली तक कैसे पहुँचे। अम्मा, मैं अजय हूँ, रामपुर गांव से आया हूँ। ये मेरी पत्नी नेहा है। इसके भाई के घर शादी है, उसी में शामिल होने हम विजयगढ़ जा रहे थे। रास्ते में अचानक इतनी तेज बारिश आ गई कि मजबूरी में रुकना पड़ा। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई मिलेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर मेहमान अपनी एक नई कहानी लेकर ही वापस जाता है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और हम हवेली के अंदर आ गए। अम्मा देखो, यह मेरी गुड़िया नन्ही है। यह रात में भी मेरी बातें सुनती है और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी तो यह खुद मुझसे बातें करती है। अगर तुम चाहो तो नन्ही तुम्हारे साथ भी खेलेगी। मगर याद रखना,
यह सिर्फ उन्हीं से दोस्ती करती है जो सच्चे दिल से इसके पास आते हैं। सच? तो फिर मैं ही इसकी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। मेरा बच्चा भी इससे दोस्ती करेगा। यह हवेली बड़ी अजीब है दीदी। कभी बहुत चुप लगती है और कभी अचानक हंसने लगती है। बेटी, यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। यहाँ शादियाँ होती थीं, त्योहार मनाए जाते थे, मगर वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अब ये दीवारें सिर्फ सन्नाटे को सुनती हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरती, चाहे हवेली कितनी भी अंधेरी और सुनसान क्यों ना हो। यही तो राज है बच्चे। कहते हैं इन दीवारों ने वो चीखें सुनी हैं जो कभी बाहर तक नहीं पहुंची। रातों की हंसी कब सिसकियों में बदल जाए कोई नहीं जान पाया। और जो भी बिना डर के इस हवेली में आता है, हवेली उसके दिल के भीतर छुपा डर खुद तलाश लेती है। जब वो डर जाग उठता है तो फिर कोई यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाता। अगर हवेली ने सच में इतनी चीखें सुनी हैं, तो फिर यहाँ अब भी कोई क्यों नहीं दिखता? मुझे तो लगता है ये बस पुरानी कहानियाँ होंगी। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। कहानियाँ तो हवेली की दीवारों में कैद हैं, और कहानियाँ कभी खुद नहीं बोलती। वे तो बस उन पर नजर डालती हैं जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। अजय ने नजर उठाकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों में देखा तो उसे साफ लगा कि उस मुस्कान के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। कमरे का सन्नाटा उस पल और गहरा हो गया। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी और ठंडी हवाओं की आवाज कानों को चुभ रही थी। धीरे धीरे नेहा थक कर सो गई, मगर अजय की आंखों में नींद नहीं थी। वह देर रात तक जागता रहा, मानो उसका दिल किसी अनहोनी का इशारा दे रहा हो। अजय ने देखा कि नेहा भी करवटें बदल रही है, शायद डर या बेचैनी के कारण। रात किसी तरह धीरे धीरे कट गई। सुबह सुबह मौसम साफ होते ही दोनों हवेली से निकलने की तैयारी करने लगे। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो छोटी सी लड़की नेहा के पास आई और धीरे से कुछ बोली। दीदी, तुम चली जाओगी तो मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। नन्ही भी उदास हो जाएगी। काश तुम यहाँ थोड़ी देर और रुक जाती। हो बेटी, तुम कितनी प्यारी हो। मैं भी तुम्हारे साथ और खेलना चाहती हूँ, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। भाई की शादी में देर हो जाएगी ना। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। बहुत सारी बातें करने के बाद वे दोनों आखिरकार हवेली से निकल पड़े। बारिश थम चुकी थी, मगर आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था। नेहा, तुम तो सच में बड़ी भावुक हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस हवेली में जो कुछ देखा और सुना वो भूलना इतना आसान नहीं है। वहाँ की खामोशी और उस औरत की मुस्कान, कुछ तो राज है जो हमसे छिपा रह गया। बातें करते करते आखिरकार दोनों विजयगढ़ पहुंच गए। रास्ते में वे एक चाय की दुकान पर रुक गए, जहां गर्म चाय की खुशबू से माहौल थोड़ा हल्का और सुकून भरा लगने लगा। पास ही बैठे कुछ गांव वाले धीरे धीरे आपस में उसी हवेली का जिक्र कर रहे थे, जिससे अजय के मन की बेचैनी और बढ़ गई। तभी चाय वाला उन्हें देखकर बोला, अरे बाबूजी और बहूजी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? चेहरे थके थके लग रहे हैं, जैसे रात भर नींद नहीं मिली क्या? हाँ भाई, मजबूरी थी। विजयगढ़ जाते वक्त बारिश ने रास्ता रोक दिया तो उसी हवेली में ठहरना पड़ा। कहीं उस पुरानी भूतिया कोठी में तो रात नहीं बिताई? लोग तो वहां पैर रखने से भी डरते हैं। और अब तुम्हारी बातें सुनकर तो दिल और भी बैठ गया। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो पंडित जी से जरूर मिलना, वही असली राज जानते हैं। चाय वाले की बातें सुनकर अजय का दिल बैठ गया। नेहा की मुस्कान भी गायब हो गई। हवेली में बीती हुई सारी बातें, छोटी सी लड़की की मासूम मुस्कान और बुजुर्ग अम्मा की रहस्यमयी आंखें, सब एक एक कर उनकी